नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। या तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, या कोई ग्रो एप्लीकेशन हो गई, या पेटीएम मनी एप्लीकेशन हो गई, या और कई तरह के माध्यम हो गए, या डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अलग अलग चैनल के थ्रू आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो चैनल होते हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस आधार पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के दो प्लान होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट प्लान और दूसरा हो गया रेगुलर प्लान। आप सभी लोगों ने इन दोनों के बारे में अच्छे से सुना होगा। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए, कौन सा प्लान हमें नहीं लेना चाहिए, रेगुलर प्लान की क्या कमियां हैं और डायरेक्ट प्लान की क्या कमियां हैं, रेगुलर प्लान के क्या फ़ायदे हैं और डायरेक्ट प्लान के क्या फ़ायदे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं आज बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है। देखो, हर एक इन्वेस्टर्स होता है, उसका अलग रहन सहन होता है, अलग तरीका होता है जीने का। तो हर एक इन्वेस्टर्स के लिए हर एक स्कीम सूटेबल नहीं होती है। तो अलग अलग इन्वेस्टर के हिसाब से ये दोनों प्लान चूज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप में क्या खासियत है। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल से जानने के लिए। म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको दो तरीके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। पहला तो तरीका हो गया कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डायरेक्ट जाए और उसकी किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट तरीका, कि डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास हम गए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करें। तो डिस्ट्रीब्यूटर या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह के जो प्लान होते हैं वो होते हैं रेगुलर प्लान। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है कि रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है या एक बिचौला होता है, या उसको आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपकी हेल्प करता है फंड को चूज करने में, फंड को सिलेक्ट करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो आपकी मदद करता है। और वो आपके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो केवल आपके ही लगेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर है उसका केवल एक कोड लगता है जिसको हम बोलते हैं ARN कोड। ये ARN कोड उस रेगुलर प्लान में लगता है। उस प्लान में लगने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हर साल कुछ कमीशन मिलता है, जो 1% आधा परसेंट के आसपास होता है। अब ये जो कमीशन होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, ये कमीशन आपके ही रिटर्न से निकलता है। यदि आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हो तो जो ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर हट जाएगा और जो कमीशन है वो भी वहाँ से हट जाएगा। तो जो प्रॉपर पूरा रिटर्न मिलता है उस फंड में, वो सारा का सारा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप रेगुलर प्लान में जाते हो तो जो भी रिटर्न उस फंड में हमें मिलता है, उस रिटर्न में से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन निकलता है और फाइनल जो रिटर्न बनता है वो फाइनल रिटर्न हमें मिलता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं इन दोनों प्लान में। अब पहला तो जैसे मान लो कि हो गया NAV। तो जो नेट एसेट वैल्यू होती है दोनों प्लान की, वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। अब डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि जो रिटर्न बनता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन नहीं होता है। इस वजह से जो NAV है वो ज़्यादा होती है रेगुलर प्लान के मुकाबले। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है कि जो डायरेक्ट प्लान की जो NAV होती है उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन निकल जाता है, और जो NAV आती है वो रेगुलर प्लान की NAV होती है। तो हर साल थोड़ा थोड़ा रिटर्न उसमें से निकलता है। इस वजह से जो NAV है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। यदि हम इस ग्राफ में देखें तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो NAV है वो हर साल थोड़ी कम कम होती जा रही है। दूसरा एक और डिफरेंस है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो।
तो देखो जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसमें नहीं होता है। लेकिन जो रेगुलर प्लान होता है उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, तो उसका भी एक खर्चा हो गया जिसको हम कमीशन बोलते हैं। तो जो उसका कमीशन होता है वो उसी टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो में जुड़ा होता है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो में टीईआर जुड़ने की वजह से जो रेगुलर प्लान का टीईआर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, और जो डायरेक्ट प्लान का टीईआर होता है वो हमेशा कम होता है। अब बात कर लेते हैं एक रिटर्न के डिफरेंस के बारे में भी। अब रिटर्न में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हमें हर साल जो सीएजीआर रिटर्न मिलता है, जैसे 13%, 14%, 15%, तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फंड में। अब देखो जो डायरेक्ट प्लान है उसमें मान लो 15% का रिटर्न बन रहा है, और जो रेगुलर प्लान है तो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो निकल के ही हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे 15% डायरेक्ट प्लान में मिल रहा है, तो रेगुलर प्लान में एक आधा परसेंट कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी जा रहा है। तो ये डिफरेंस भी हमें रिटर्न में देखने को मिलता है। तो इस तरह से एनएवी, टीईआर और रिटर्न, इन तीनों में हम डिफरेंस को देखें तो जो डायरेक्ट प्लान होता है वो सबसे बेस्ट प्लान होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, लमसम अमाउंट। यदि हम 1 लाख रुपये 30 सालों के लिए डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमें लास्ट में 30 साल के बाद हमें क्या अमाउंट देखने को मिलेगा। जबकि जो रेगुलर प्लान है उसमें 15% का रिटर्न मिल रहा है, और जो डायरेक्ट प्लान है उसमें 1% ज़्यादा, मतलब 16% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1% के डिफरेंस से हमें कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो देखते हैं। तो यदि हम रेगुलर प्लान में 1 लाख रुपए डालते हैं तो 30 साल बाद उसमें 66 लाख रुपए बनते हैं, और यदि डायरेक्ट प्लान में डालते हैं तो उसमें 86 लाख रुपए बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1% की वजह से 30 सालों में 20 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान बेस्ट है। चलिए एक एसआईपी का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम 10,000 रुपये महीने की एसआईपी डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में 30 सालों के लिए करते हैं, तो हमें 30 साल बाद क्या देखने को मिलता है। जबकि जो डायरेक्ट प्लान है उसमें हमें 16% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो रेगुलर प्लान है उसमें हमें 15% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो 30 साल बाद में डायरेक्ट प्लान में 70 लाख रुपए बनते हैं, जबकि जो रेगुलर प्लान होता है उसमें 56 लाख रुपए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 14 लाख रुपए का डिफरेंस मिलता है केवल 1% की वजह से। तो इसको भी यदि देखा जाए तो जो डायरेक्ट प्लान है वो सबसे बेस्ट प्लान है। तो अभी तक की सारी चीजें देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो डायरेक्ट प्लान है वो सबसे बेस्ट प्लान है। लेकिन ये तो पहला साइड है जिसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। आपने पहला साइड तो देख लिया कि डायरेक्ट प्लान सबसे बेस्ट प्लान होता है, और इसमें हमें 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है, और इस 1% की वजह से हमें लालच आता है और हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन आपको दूसरा साइड भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई आपको नहीं बताता कि दूसरा साइड भी एक होता है जिसमें हमें 5% का लॉस भी हो सकता है। हमने 1% का प्रॉफिट तो देख लिया, लेकिन हमने 5% का लॉस नहीं देखा। तो ये 5% का लॉस भी आपको देखने को मिलता है। अब आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको अपने यार दोस्त मिल जाते होंगे जो बताते हैं कि भाई डायरेक्ट प्लान अच्छा होता है, जो रेगुलर प्लान होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, उससे हमें 1% का लॉस होता है। ये सब चीज़ें तो आपको आपका दोस्त बता देता है। लेकिन अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता ये सारी चीज़ें। वो भी कहीं से देख के सुन के इन्वेस्टमेंट कर रहा है।